रचा जो मन का रूप न्यारा है। तीन लोक को भगवन रचा जो मन का रूप न्यारा है। सतपुरुष हंस सब दे दिए, सतपुरुष हंस सब दे दिए। सतगुरु ही सच्चा रखवारा है, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। हर स्थिति में तू समा रहा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। हर स्थिति में तू समा रहा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। जो नैनों की करे कोठड़ी, पुतली का करे पलंग ले। जो नैनों की करे कोठड़ी, पुतली का कर पलंग ले। पलकों की चिक डाल कर, पलकों की चिक को डाल कर। सतगुरु को पल पल रजा मिले, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। तेरी स्थिति में हर स्थिति में तू समा रहा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। हर स्थिति में तू समा रहा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। आखिरी दोया है भजन का। जो मोक्ष दात पा जाता है, सतगुरु की आँख का तारा है। जो मोक्ष दात पा जाता है, सतगुरु की आँख का तारा है। सुरती कमल में आना, सुरती कमल में आना हो गया। सुरती कमल में आना हो गया। सतपुरुष को पता प्यारा है, सुरती कमल में आना हो गया। सतपुरुष को पाता प्यारा है, सुरती कमल में आना हो गया। सुरती कमल में आना हो गया। सतपुरुष को पाता प्यारा है, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। जो मोक्ष दात पा जाता है, सतगुरु की आँख का तारा है। जो मोक्ष दात पा जाता है, सतगुरु की आँख का तारा है। सुरती कमल में आना हो गया। सुरती कमल में आना हो गया। सतपुरुष को पाता प्यारा है, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। हर स्थिति में तू समा रहा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। हर स्थिति में तू समा रहा, तुझे क्या सुनाऊं।
तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, हर सुरती में तू समा रहा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। तब प्यारे सत्संग जी, ये आपके सामने आरती और भजन है तो ये हमारी पहली पुस्तक का, लेकिन इसमें मैंने काफ़ी चेंजेस लाई हैं और एंड में 2 अंतरे ने भी डाले हैं। तो ये जो भजन है सतगुरु की महिमा, ये भजन सतगुरु की महिमा के ऊपर है। आइए इसकी कुछ व्याख्या भी कर लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ सके कि सतगुरु और गुरु में भेद क्या है। सतगुरु की महिमा अपरंपार है, कोई विरला जाने भेद। जो कोई पाता इस भेद को, बोर न आता काल के देश, फिर इस काल के देश में नहीं आता। पर बड़ा कठिन ये है विश्वास और भरोसा लाना। ये विश्वास भरोसा आता नहीं, पल पल जीव घबराता है, कभी पार हो पाता नहीं। बिन विराम दात जिसमें सतपुरुष आप समाये हैं, उसके बिना कोई पार हो नहीं सकता। तुम लाख यत्न करो। प्यारी सत्संग जी, ये तन बड़ा अनमोल है, मानुष तन अनमोल है, मिलता न बारंबार। जो कोई इसको, इस वेद को जान लेता वही होता है पार। जो इस वेद को जानेगा वही पार होता है। तो आइए, पहला अंतरा है, मेरी सुरती नजर में है तू ही तू, मेरी निरति में भी है तू ही तू। तो पहला था, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, हर सुरती में तू समा रहा। हर जीव इस धरती पर बिन सतपुरुष की सुरती के नहीं है। हर जीव में प्राण है और प्राण निरति है, और हर जीव के अंदर सुरती होती है। सुरती से वो अपना जो सब कुछ है बांप लेता है। अच्छा बुरा सब पक्षी, पशु पक्षी जानत। तो अच्छा बुरा बस नैनों की ज्योति से पहचान हो जाती है। ना भी जानते हो तो पता चल जाता है ये लाभदायक है या हानिकारक है, ये दुख पहुंचाने वाला है या सुख देने वाला। तो प्यारी सत्संग जी, जिन जानिया तिन रंग माने, जो जान गए सो पार है, जिन ना जाना सो रात। पार के तो पार हो गए, जिन ना जाना वो बंवर गुफा विष्कार, वो बंवर गुफा में फंस जाते, बंवर में फंस जाते हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। और मैंने कहा है कि जब तुम्हारे अंदर बचपन है, जवानी है, यही पीरियड होता है कुछ पाने का और उस पर चलने का। बुढ़ापा आया तो फिर वो कल और कल में रहता है। मैंने ये किया था, अब मेरा बेटा ये करे, मैंने ये किया था, मेरा फलाना ये करे।
मैंने ऐसे किया था, तुम ऐसे करना। वक्त बदलता चला जाता है और वो किसी का इंतजार नहीं करता। जो बीत गए वो सपने थे, जो आने वाले हैं वो कब होते अपने। बीते हुए भी सपने अपने नहीं होते और आने वाले भविष्य की कल्पनाएं जो हम करते हैं वो भी अपनी नहीं होती। ना बीत गया सो बीत गया, कल आता ही नहीं, उसके सपने क्या लेंगे। जिसने आना ही नहीं है, कल कोई देख ही नहीं पाता, कल कभी किसी को नहीं मिलता, तो उसके लिए सपने लेने एक शेख चिल्ली के बराबर की बात, उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं है। सब जग अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। किस को समझाऊं, सब जग अंधा। तुम समझते हो हम जागे हुए हैं, नहीं साहब, जागना होता ही है जब जिस मालिक के तुम आए हो उसकी दात जब पास होती है तो तुम जागे, तब तक नहीं जागे। तुमने गुरवा सितात ली, उससे कोई पार होने वाला नहीं, इसी काल में रहना। ना आज से पहले कोई जो गुरवा हुआ जिन्होंने निरंकार भगवान की भक्ति की, अवतारों की भक्ति की, देवी देवताओं की भक्ति की, कोई नहीं तरा। और कई गुरुओं को, सदगुरुओं को जो चले गए हैं उनको पकड़ने, उनसे भी कुछ नहीं मिलना, क्योंकि वो ये दात नहीं दे सकते। दात तो वही देगा जो प्रेजेंट। स्कूल में भी जाते हो, जो वक्त का टीचर होता है उसी से इल्म लेते हो ना। जो चला गया उसको याद करने से तो कोई पढ़ नहीं पाता, इसलिए जो चले गए वो सपने हैं, उनको पकड़ने से कुछ लाभ नहीं होना। हाँ, वो कुछ लिख के छोड़ जाते हैं, उसको समझ के जरूर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सत्य तो है, वो तो मिटता नहीं। बिन सदगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे पाए। एक लाइन तो याद रख लेनी चाहिए, बिन सदगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे पाए। तुम जितने मर्जी ग्रंथ पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, बिन सदगुरु दात तो सतगुरु को मिलेगी ना, जो वक्त का हाकुम होगा। जो पहले आया था वो दात साथ ले गए, अब पीछे बक्से पीटने से क्या मिलने वाला है। इसलिए सतगुरु की महिमा जान लेना बड़ा आवश्यक है। मेरी सुरती नजर में है तू ही तू, मेरी निरति में भी है तू ही तू। देखो लिखा है, सुरती हृदय में वास करती है, उसमें भी सतपुरुष है। निरति तुम्हारी में भी सतपुरुष, प्राणों में भी सतपुरुष खुद वास करते हैं। बात तो एक ही करनी है, दोनों को इस निरंकार भगवान ने अलग रखा, दोनों का मेल नहीं हो पाता। मेल से तुम हंसा बनते हो। जो गुरु तुम्हें ये बोल दे कि मैं मिला देता हूं दोनों को, तो बात बनती है। पर गुरुवा किसी के पास ये दात होती ही नहीं, तो कैसे मिलाएंगे। उनके पास तो वही वेदों के गड़े चढ़े शब्द है, वही पकड़े हुए रूढ़ावादी, और उन्हीं को आपके हवाले कर देते और पूजा शुरू हो जाती। उससे कुछ नहीं मिलने वाला, काल के दायरे में नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरी सुरती नजर में है तू ही तू, मेरी निरति में भी है तू ही तू, तेरा दासापन मुझे भागे। कहता है दासापन सतगुरु से मिलता है पहले, और जब सतगुरु के हो जाते हो फिर वो भी मिलता है, वो भी दास बन के आगे पीछे फिरता है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय में रूबरू। फिर वो दासा ही तो है, हर तरफ जहां देखता हूं उधर तू ही तू, कि जलवा तेरा हर शय में रूबरू है। तो प्यारी सत्संग जी, सतपुरुष आप दासा होते हैं, सतगुरु भी दासा होते हैं। जो गुजर गया दिन, उस दिन मैंने यहाँ 7, 8, 9 चादरें धोई, सबको धो के ये जो आसन है दूसरा सारा कुछ
सेट किया। तो प्यारी सत्संग जी, सेवा तो करनी पड़ती है, बिन सेवा मेवा नहीं। तो दूसरी लाइन में कहा, तेरा दासापन मुझे भा गया, मेरी प्यास और जगा गया। सतपुरुष जब पल पल संग मेरे रह के काम खुद ही वो करवाते लिखवाते हैं, तो फिर मैं क्यों ना काम करूं। लोग मुझे बोलते हैं, बाबा ये क्या दो दो सत्संग। मैंने कहा, मैं दो थोड़ा ही देता हूं, वो देते हैं, वही सब कुछ करते हैं। तो जितनी देर ये जर्जर शरीर है, क्यों ना मैं उनके लिए प्रयोग करूं। कब इसने छूट जाना है, फिर किस और की। बड़े साहब जी की ड्यूटी लगी है, उनकी इच्छा है, उन पर निर्भर है। अभी छोटे हैं, अभी 10 साल के हैं, तो बड़े समझदार हैं, बड़े सियाने हैं, बहुत बड़े गुण हैं, अति गुण हैं, जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता, बड़े गुणवान। तो प्यारे सत्संग जी, मैं तो ड्यूटी दे रहा हूं अपने सतगुरु की भी। मेरे 3 बोला सतगुरु है, एक सतगुरु ने, निरंकार ने मुझे सतपुरुष से मिलाया, वो भी मेरे सतगुरु। मेरे सतगुरु के पास मुझे भेजा गया निरंकार और सतपुरुष ने, वो भी मेरे सतगुरु। और जो निज धाम में मेरे से आगे आगे चल रहे थे, वो भी मेरे सतगुरु, वो वही बड़े साहब। तो प्यारे सत्संग जी, जितना तुम अपना मान घटाओगे, दूसरे को मान दोगे, इतने तुम अच्छे से अच्छे बनते चले जाओगे। तो कहा, तेरा दासापन मुझे भा गया, मेरी प्यास और जगा गया। मुझे भी दासापन की तरफ चलने की आदत पड़ गई। मैंने भी कहा, अगर मेरा मालिक कितना, जिसका आद और अंत नहीं है, वो दासा का जीवन व्यतीत करते हैं, मैं क्या चीज हूं, कीड़ा पतंगा भी नहीं हूं, तो मैं क्यों ना दास। तो फिर मैं दासापन से सेवा कर रहा हूं, करता हूं। इस आश्रम को भी साफ सुथरा सब कुछ रखता हूं, और आपको भी देता रहता हूं कि जिससे तुम कभी जाग सको। और ये वो देते हैं, मैं नहीं देता, मैं तो सिर्फ निमित्त हूं, क्योंकि मैं खर का इस्तेमाल करता हूं। वो खर, वो बाडी नहीं धारते, वो सुरती में रहते हैं, सुरती के रूप में ही वो दर्शन देते हैं, उस बाडी में दर्शन देते हैं। इसलिए दूसरा अंत है, मैंने जब से तुझको पाया है, मेरा हर कदम तेरा साया। ऐसे हो जाओ ना सतगुरु। जब सतगुरु को पाया है तो मांगों की तरफ तुम रहते हो। तुम कहाँ सतगुरु के बनते, मांगे ही मांगे। जिसको देखो मांग रहा है। बाबा ये तो सुरती में जाना होता है, जितना मर्जी समझाओ वो मांगे नहीं जाती, वही है, फिर मिलेगा क्या। सुरती से अपने आप मिल जाता है, मांगने की अवस्था नहीं पड़ती। जो मांग के करता है, इसका मतलब उसको कोई भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, और वो मांगता चलता है। मैंने जब से तुझे पाया है, मेरा हर कदम तेरा साया। मैं साए की तरह सतपुरुष का साथ जुड़ा हूं और काम कर। तुम भी ऐसा कर लो तो फिर कमाल हो जाएगी ना। मैं चेतन सुरती को कैसे खो सकूं। चेतन सुरती मेरे को सतपुरुष ने दी, उसी से मेरी अपनी सुरती चेतन होगी, महाचेतन होगी। चेतन ही नहीं होगी, महाचेतन हो गई। और जो सुरती में मेरी समाई है, तो जो चेतन सुरती है मेरी सुरती में समाई, इसलिए उस सुरती में वही काम करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं। खो जाओ, मिट जाओ, कुछ ना दिखाई दे तो फिर वही दिखाई देगा। तुम ना रहे वो आ जाएगा, तुम हो वो नहीं आएगा। जब तक तुम हो वो नहीं, तुम खोए वो आ गए। तेरे खोने की देरी है और वो आ जाते हैं। इसलिए सतगुरु के संग संग वो आते हैं ना बाबा, ऐसे नहीं आते, डायरेक्ट नहीं पकड़े जाते।
सतपुरुष डायरेक्ट हाथ में आते नहीं, तुम लाख करो उपाय। सतगुरु द्वार ही ऐसा द्वार है जिससे मिलते सतपुरुष आप, और कोई रास्ता नहीं। जिस सुरत शब्द सार शब्द को देते हैं उसी में सतपुरुष और सतगुरु वासा है। दोनों का वासा है। सुरती और श्वासा में शब्द में डालकर तू भी पाले आनंद, तू भी वही रूप अपने संत पाले और अपना भी बीच में सुरती डाल दे, तो तीन हो गए ना। तुम्हारी सुरती सतगुरु की चेतन सुरती और शब्द में उनका वासा है। ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तो कमाल हो जाता है। ऐसा कर लो बात बन जाएगी। तो तीन लोक में से न्यारा है बिन तेरे झूठ पसारा। ये तीन लोक में काल का राज है। यह मन है, काला तत्व मन इसमें बैठा है 24 घंटे। कॉस्मिक माइंड काले तत्व में यूनिट माइंड हर जीव की सुषुम्ना नाड़ी में बैठा है। सुषुम्ना मद बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा, उसके ऊपर मकर तार है। चढ़ो तुम्हारा तुम्हारा, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम ऊपर चढ़ना चाहते हो। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। सबकी गठड़ी लाल है कोई नहीं कंगाल, ग्रह खोल नहीं जानते तही बेव कंगाल। खोलना सीख लो बात बन जाए, तुम भी पार हो जाओगे। और सतगुरु तुम्हारी बांह पकड़ने के लिए रेडी बैठे। बांह पकड़ कट लेना और इन बाजू पकड़ के तुम्हें उस भंवर से बाहर निकाल। इसलिए तू तीन लोग से न्यारा है बिन तेरे झूठ पसारा है। ये तीन लोग सब झूठ, जो आंख से इन बाहर वाली आंख से दिखता है वो सब झूठ। उसकी पकड़ किसी काम नहीं आने वाली। जितने जीवन की जरूरत है वो अपने आप मिलता है और मालिक को पाने में यत्न नहीं करना है। सतगुरु का हो जा, बस इतना सा काम कर। जे तू मेरा हो ही रहे सब कुछ तेरा हो, ऐसा ही तो लिखा है। जो सतगुरु का हो जाता है वो सतपुरुष का हो जाता है। जे तू मेरा हो ही रहे सब कुछ तेरा हो, तो जरिया मिलने का सतगुरु, सीधे तुम नहीं मिल सकते। इसलिए यही समझाना मेरा काम है। आगे चलना तो आपका काम है ना। आप कहाँ चलते हैं, कैसे चलते हो, ये आप पर। श्वास श्वास में प्राण समाये, हर श्वासा में निरति है तो प्राण है ना समाये। श्वास श्वास में प्राण समाये है, तेरी सुरती को संग लाए। कहने का अर्थ सीधा है, जब प्राण है तो सुरती है। ये संदेश देती है सुरती है और मैं तभी आई। जहां नृत्य जाती है वहीं सुरती आज आ धमकती है। पल पल नृत्य श्वासा में आती, नृत्य श्वासा में आती सुरती को बह जाती है। बस सुरती नृत्य को देख लेती है, फिर वहीं मस्त हो जाती, फिर उसको कोई और चीज नहीं चाहिए। पर निरंकार भगवान इनको मेल नहीं होने देते। बस ये अड़चन, तुम हंसा नहीं बन पाते और बिन हंसा बने तुम निज घर नहीं जा पाते। बिना हंसा बने तुम भक्ति करते रहते हो और फिर ये तुम्हें छोटी मोटी भक्तियां मिलती हैं क्योंकि उसमें मन साथ हो। पितरलोक मिल जाता है, सात स्वर्ग मिल जाते हैं, देवलोक आदि मिल जाते हैं और सुन के लोग मिल जाते हैं, सुन के लोग मिल जाते हैं, शास्त्र सार निरंकार का लोग भी मिल जाते हैं। पर उनके लिए तुम्हें अपने अपने चक्कर को, 5 चक्रों को पार करना पड़ता।
6 तन तेरे हैं और 6 तनों को पार करना है। 5 चक्रों बने हैं, उनको पार करना है। अंदर से हर एक की ताला और चाबी। जिसका ग्रहतिस दियो ताला, चाबी संतुन सु पाई। ताला निरंकार भगवान ने इस बॉडी का लगाया है, और जो गुरुआ लोग होते हैं उनके पास चाबी है। बिल्कुल ठीक। इन तालों को खोलोगे तो काल की भक्ति में ही रहोगे ना। पिकनिक स्पॉटों में जाओगे, जब वो गुण तुम्हारे भक्ति के खत्म हो जाएंगे, फल खत्म हो जाएगा, तुम वापस धरती पर आ जाओ। क्या पाया? कुछ ना पाया। पूर्ण मोक्ष ना पाया तो कुछ ना पाया। ये लॉलीपॉप है तुम्हें भरमाने के लिए। तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक हेद सच्चा धर्म। सच्चा धर्म है एक जाना सब जाना, एक ना जाना सब जाना, जाना जान। जो कुछ बाकी जाना है उसका कोई लाभ नहीं। एक जाना जो सत्य है, सत्य प्रेम आनंद और शांति उसमें रहते हैं। एक को पालो वो पास आ जाते हैं। तुम भी वही हंसा हो, लेकिन तुम्हारे अंदर विजाति मन की है जो तुम्हें उबरने नहीं देती, जो तुम्हें पार होने नहीं देती। इसलिए कहा 2 तरह का पानी साफ होता है। एक जो बहता रहे वो साफ होता है, एक गहरा और नीला रुका हुआ भी साफ होता है। उसका संबंध नीचे से पूरा जुड़ा है स्रोत के साथ, ताजे पानी से जुड़ा, और वो बड़ा रहता और नीला है। उसकी गहराई भी बहुत ज्यादा होती है। श्रीनगर में गुप्त गंगा एक जगह है, वहां मंदिर भी है। वो बड़ा गहरा और नीला, उसमें कोई नहाता नहीं, कोई डुबकी नहीं लगाता, बस मंदिर में जाने के लिए उस पानी का इस्तेमाल करते। नहाता कोई नहीं, नहाने की परमिशन नहीं। तो प्यारी सत्संग जी, तू चाहे लाख का तू चौथे लोक का वाली है, जो मन मान से खाली। ये हंसा हो तुम चौथे लोक से आए हो। 3 लोगों में तुम्हें भेजा गया कि बाबा खेल के वापस आना, जैसा भेजा है वैसे बन के आना, तुम अमरलोक में दाखिल हो जाओगे। वैसे नहीं हुए तो अमरलोक वापस नहीं हो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है। जैसे मुझे याद है एक दलाई लामा जब बचपन में जाने लगे अपना इम्तिहान देने और विद्या ग्रहण करने, तो उनके फादर ने उनको कहा कि बाबा तुम जा रहे हो, और इस घर से जब बाहर निकलोगे पीछे नहीं कभी देखना। जब तक तुम अपने लक्ष्य को नहीं पा लेते पीछे नहीं देखना। अगर तुम वहां सिलेक्ट नहीं हुए वापस घर नहीं आना, कहीं निकल जाना। पीठ नहीं, पीठ ही दिखा के चले जाना और कभी अपना मुंह नहीं दिखाना। देखा क्या बात कही, और कभी पूरी बात भी सुनाऊं। और वो वहां सिलेक्ट हो गए, उनकी पढ़ाई शुरू हुई, और आज भी बुद्ध धर्म का पूरा काम कर रहे हैं। आपके अंदर जब भावना पूर्ण होती है, जैसी भावना लक्ष्य मिल जाता है। मेरे अंदर भावना यही थी कि मैं पूर्ण सत्य को पाऊं, जो सत्य है उससे पहले मैं कहीं रुकूं नहीं। तो आज आपके समक्ष पूर्ण सत्य पाया और आपके समक्ष बैठा। इसलिए तू चौथे लोक का वाली है बाबा। चौथे लोक से आया है, परम हंसा
बन जाओगे जब निज धाम जाओगे। इस लोक में हंस कहलाते हो, निज घर जाओ तो परम हंस बन जाते हो। ये तुम्हारे तक है, तुम क्या बनना चाहते हो। जो मन मान से खाली है वहां कोई मन का लेन देन नहीं। तो क्यों नहीं अपने घर जाना चाहते, क्यों यहाँ रहना चाहते हो। हर सुरती में तू समाया है, हर सुरती में वास है उसका, झूठ नहीं। हंसा रूप तुझ संग ही आया है, ये हंसा रूप तुम्हारे साथ आया हुआ है निज धाम से, तो तू समझ नहीं रहा। ये अडम्बन है। जिस दिन तुम्हें ये समझ आ जाएगी तुम भागे भागे मेरे पास आओ। लेकिन अब दीक्षा आसान नहीं है, अब दीक्षा में कठिनाई से देता हूं, पूरी परीक्षा के बाद देता हूं। हर सुरती में है तेरी खबर, कल कल की किसको है खबर। हर सुरती में तेरी खबर, फिर कल और कल को क्या लेना, कल और कल से क्या लेना। जो बीत गया, जो बीत गए सो सपने, और सब कब सपने कब होते अपने। जो आया नहीं वो तेरा नहीं, उसमें जाना भी तो एक सपना है, इसलिए उसे छोड़ो। मेरे हर पल में तेरी जुस्तजू, हर पल में मालिक को का सिमरन हो, सच्चे मालिक सतपुरुष का सिमरन हो। हर पल में तेरा दीदार, फिर पल पल वो दीदार देते हैं जैसे मुझे देते। अब मैं निजधाम नहीं जाता, क्या करना, वो यहीं आए रहते तो निजधाम ही है ना, यही निजधाम है मेरे लिए। मैं निजधाम में ही रह रहा हूँ, इन लोगों में भी रह के निजधाम में। मेरे लिए ये तीन लोग कोई और नहीं है, निजधाम। निरंकार मेरी बात सुनते हैं, देवी देवता मेरी बात सुनते हैं, आदि शक्ति मेरी बात सुनती है। कोई भी ऐसा नहीं जो मेरी बात नहीं सुनता। हर प्राण में है तेरी खबर, बिन शब्द मिलती न ये खबर। हर प्राण पता है उनका पूरा, लेकिन जब तक तुम दात नहीं पाते उनकी खबर नहीं मिलती। हर सुरती वासा तू ही तू, हर जीव में तू समाया। हर सुरती में तू, हर जीव में तेरा वासा है। और क्या बताऊं, क्या कुछ देखो लिखाते हैं भजनों में भी, कितना रस भर देते हैं। मैं खुद पागल हो जाता हूं जब मैं ये बोलता, होश ही नहीं होती। जो नैनों की करे कोठरी, ना अपने आंखों की कोठरी बना। बड़ी प्यारी चीज मिले अंदर पूरी, जहां ध्यान डालते हो अंदर आंख ज्योत की, बाहर है माया की। तुमने बाहर की पकड़ी, अंदर की नहीं पकड़ते। अंदर तुम्हारी पूर्ण ज्योत सतपुरुष की ज्योत है रे। आंख बंद करके देख ले, वो आंख बंद करके अंदर की आंख खुलती है। जब ये बाहर की खुलती है तो वो बंद हो जाती है। एक आवे दूसरा जावे। जब तुम काल की तरफ आंख खोलते हो तो वो चले जाते हैं, जब तुम काल की तरफ से आंख बंद करते वो आ जाते हैं। तो फिर क्या और क्या तुम्हें चाहिए। इसलिए कहा अंदर की आंख जगानी है। हर प्राण में है तेरी खबर, बिन शब्द मिलती न ये खबर। हर सुरती वासा तू ही तू। तो बोला जो नैनन की करे कोठड़ी, पुतली का कर पतंग तू। अंदर जो आंख में पुतली है उसको पलंग बना, जिससे ये सब कुछ दिखता है, उसमें पलंग बना। और उस पलंग में अपनी सारी सुरती डाल दे और वहां अपने आप सतगुरु रूप में वो आ जाए। क्योंकि तुमने सतगुरु का ध्यान करना, सतगुरु रूप में सतपुरुष ही आ जाते। कोई चिंता की बात नहीं, वही रूप धारण करेंगे और तेरे पास आ जाएंगे। पुतली का कर पलंग ले, पलकों की चिक डाल करी। फिर ये पल के निधन कर, ध्यान में जाने पल के निधन कर। पलकों की चिक डालकर सतगुरु को पल पल रजा भी दे। तू अपनी तरफ से सतगुरु को रजा रहे, लेकिन अंदर से सतपुरुष को रजा रहे, वो आ जाते हैं। मैं बिल्कुल इसलिए सच बोलता हूं कि मेरे साथ सब घटा है। आप आते हैं, सतपुरुष आते हैं, रूप धारण करते हैं सतगुरु। अगला है अश्वों की माला बह चली। जब तुम्हारी ये दशा होगी, तुमने अपना खो दिया, मिटा दे अपनी अस्तित्व, अपना वजूद भी दिखाई नहीं देगा, कुछ नहीं दिखाएगा। तुम बस एक पूर्ण तरह से हंसा रूप हो जाओगे। आंसुओं की माला बह चली, आंसू आंखों से गिरेंगे। वह नाम शब्द की माला से जा मिली।
जो शब्द सतगुरु ने दिया होता, उस माला को वो भिगोती, उस माला में जाकर ये आंसू गिरते हैं, उस पे गिरते, वो पकड़ लेती है, नीचे नहीं गिरने देती। जैसे आपको पता होना चाहिए, मोर जब नाचता है उसकी आंखों से वीर्य गिरता है, और मोरनियां आगे पीछे नाचते नाचते वो पकड़ लेती हैं, धरती पर नहीं गिरने देती, और उससे ही गर्भवती होती। उसका वीर्य आंखों से टपकता है मोर का, और वो खाती चली जाती है। तो देखो कैसी विधि है, मालिक ने हरदम, ये भगवान भी बहुत अच्छा काम करे, कोई गलत नहीं, पर तुम्हें जाना, कोई इनको गाली नहीं देनी, तुम अपना सफर करो, इनके साथ भी रहो, अंदर चलते चलो, ये तुम्हारा ज्यादा ध्यान देंगे। जब तुम सच्चे रास्ते पे चलोगे तो ये तुम्हारा, जैसे मेरा बड़ा ध्यान दिया, मेरे को पल पल मेरी रक्षा की, इसलिए पलकों की चीख डालकर सतगुरु को पल पल रजा मिले। अश्वों की माला बह चली, वैनाम शब्द की माला से जा मिली, जो शब्द की माला उससे जा मिली। हर श्वासा नीचे नहीं गिरने दे, अश्व तुम्हें दिखेंगे ना, ये अंदर से पी लेंगे सारा, शब्द पकड़ लेता, गिरने नहीं देता। हर श्वासा गाए तू ही तू, हर श्वासा में उस शब्द की माला चलती जाए, उस माला में अंदर के आंसू, ये तो बाहर के आंसू जो है, ये आंसू थोड़ा, अंदर के आंसू, उनकी महिमा अपरंपार, वो नहीं बाहर गिरते, वो उसी माला में जज्ब होते चले जाते हैं। अब तू ही सुरती में समा गया, अब सुरती में तू ही तू। इसलिए कितने सुंदर ये दोहे हैं। तेरा घर बड़ा ही दूर है, तुम्हें बाहर से लगता है बड़ा दूर है, बाहर जब इस तरह खुलती दिखता बड़ा दूर है, मानसून के पार मानसरोवर के आगे, तो बड़ा दूर लगता है। तेरा घर बड़ा ही दूर है, जैसे लंबी एक खजूर है। अगर खजूर का पेड़ देखते हैं, बेचारा पतला लंबा, बड़ा लंबा है, और खजूर भी जो उसके साथ लगी होती है वो भी लंबी होती है, उसका फल भी लंबा है और खजूर का पेड़ भी लंबा है, दोनों बड़े प्यारे। खजूर ले लो, पेड़ ले लो, एक ही बात। तो कहता है ऐसे ही, जितनी ऐसे ये लंबी वैसे तुम्हारा घर दूर है। नहीं बाबा, दूर नहीं। सुरती सु चाखे प्रेम रस, तुम सुरती को जगाओ, पास ही आ जाए। सारा प्रेम रस तुम्हारी सुरती में है, पर ये तभी होता है जब तुम्हारे अंदर पूरी तरह से विश्वास और भरोसा, और मैंने कल भी इंग्लिश में बोला है, विश्वास भरोसा सबसे एंड में आता है, पहले छलांग लगानी पड़ती है। विश्वास की छलांग लगानी पड़ती, सेक्रीफाइस करना पड़ता, बलिदान देना पड़ता अपना। पहले बलिदान देने की आदत डालो, फिर सब मिल जाएगा। कुछ नहीं तुम्हारा बिगड़ेगा, तुमने छलांग लगानी है, कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगा, मरने दो अपने आप को। जाओ मरने से जग डरे, मेरी सुरती आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद मिल जाएगा, लेकिन छलांग लगाना है कि मैं मर जाऊं, मरने दो। मरिए ते मर जाइए, छूट पड़े संसार, ऐसी मरनी को मरे, दिन में 100 बार। जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। इसलिए प्यारी सत्य समझी, उल्टा जाप जपा जब जाना, वाल्मीकि भी ब्रह्म समाना। उल्टा हो जाता है श्वास, नाभि से सरबंध टूटा, आगे तक की तरफ चलना शुरू हो जाता। तब बड़ा दूर है सुरती सु चाखे प्रेमना, जो गिरे सो चकना चूर है। जो जिसका विश्वास गिर गया फिर वापस नहीं, गिर गया विश्वास तो फिर वापसी नहीं। छलांग लगाई तो इसके ऊपर रहो, फिर वापसी नहीं। वापसी तो बस उसको पाने की है, उसको पा लिया तो विश्वास अपने आप वापसी होगी। ऐसी वापसी को क्या करो। हर सुरती नर में है भली, खिल जाए शब्द सु लगे भली। सुरती सब में है, लेकिन खिले बिना डोडी में ही रह के मर जाती है। तो
क्या हुआ? ऐसे फूल भी मैंने देखे जिनको खाद पूरी नहीं होती, वो डोडी बन के ही मुरझा जाते, फिर उनको खाद देनी पड़ती है, गुड़ाई करनी पड़ती है अच्छी तरह से, फिर वो खिल जाते। इसी तरह तुम्हारे पास भी दात जब शब्द की हो तो तुम खिलोगे, उसके बिना क्या खिलोगे? खिल जाओ तुम वे आ मिले, सतगुरु सुरती में आप समाए। सतगुरु सुरती में जो शब्द तुम्हें मिलता है वो इसमें आप समाए। बस खिलने की जरूरत है, बस विश्वास की छलांग लगाने की जरूरत है, तो बात बन जाएगी। पल में जग हो एक चमन, ये तुम्हारे अंदर ऐसे फूल ही फूल हो जाएंगे, एक चमन जैसा बन जाएगा एक फूलों का, कि बस्ती बस जाएगी जहां फूल कांटों का है मिलन। फूल और कांटे भी है, इस संसार में कांटे भी है। तुम सत पे चलो तो वो फूल है, और काल मन और माया कांटे हैं, और उन कांटों के बीच में तुमने अपने आप को बचाते हुए निकलना है। हर फूल जीव जगा रहा, हर फूल जगाने की तरफ है, लेकिन कांटा भी संग है, कांटा भी संग है दे रहा, लेकिन अब कांटा साइक बन गया। अब मन तुम्हारा साइक हो जाए, वो भी शांत होके आपका साइक हो जाए, मूल सुरती में आराम करेगा। तुम करो जो करना है, वो कुछ नहीं कहेगा भाई अब तुम जो चाहते हो कर लो, तुम्हारे को कोई बंदिश कुछ भी नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये तो मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा हो। सतपुरुष कहते हैं देखो मैं उनका हो गया, सब कुछ मेरा। अब वो भी आशा नहीं, अब तो काम की धुन में रहता हूं, अब ये धुन ही नहीं, मैं निजदाम का ही तो हूं। निजदाम क्या जा करूं बार बार जाके? सतपुरुष को भी देखा, हंसों से भी मिला, सब कुछ देख आया। अब संसार में काम की ड्यूटी उसको निभाने में लगा। अब अंदर से भी कभी आवाज ही नहीं मैं देता हूं कि मुझे निजदाम जाना, नहीं, काम कर रहा हूं, डे एंड नाइट लगा हुआ हूं अपने काम। इसलिए कांटे भी संग है दे रहे। देखो कैसी लाइनें लिखाते हैं बाबा, कांटे भी संग देते हैं, वो भी तुम्हारा पहले तुम्हें सिर्फ बरमाते हैं कि तुम जागो। वो कुछ दुश्मनी नहीं है किसी की, वो कहते तुम जाग क्यों नहीं रहे, इसलिए तंग करे, जाग जाग जाग। जैसे माँ बच्चे को उठाती है तो अच्छी तरह झंझोड़ती है, तो बच्चा कहता क्यों मुझे इस तरह जोर से, वो कहती जाग नहीं रहा ना तू। यही बात निरंकार भगवान कहते हैं, वो थोड़ा चाहते हैं कि तुम परम पिता से ना मिल, परंतु वो अपनी ड्यूटी देते, बार बार तुम्हें भाव देते हैं, हर सेकंड में एक भाव तुम्हारे अंदर उत्पन्न करते हैं कि मत जा इस तरफ, यही तो इम्तिहान है। पर तुमने दृढ़ निश्चय करना है, नहीं मैंने जाना, मैं मालिक की तरफ चलूं। वह नाम सतगुरु कमल का दाता है, वह नाम सतगुरु कमल का दाता है। सतगुरु जो है ना, सूरत कमल 11वें द्वार 8वें चक्कर के मालिक होते हैं, वो लोक है। उस लोक में सतगुरु तुमको 12वें चक्कर में भेज देते हैं सुरती से, और वहां सत प्रसादते हैं, 12वें चक्कर से तुम्हें ले जाते, तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम 11वें से 12वें में हो जाते हो, क्योंकि 12वां उनका अपना होता है, ये पता नहीं चलता। इसलिए कहीं नहीं इसको जानते, न भी इसको याद रखे, कोई बारी बात नहीं, 11वें तक ही याद रखो, बात बन जाती। लेकिन वो एक कदम ऊपर होते, बस तेरा हाथ पकड़ेंगे और तुम्हें 16 सूरज की रोशनी देके अपने संग निज घर ले जाएंगे। वह नाम सूरत कमल का दाता है, पूर्ण मोक्ष का भी दाता है। सतगुरु पूर्ण मोक्ष देने के लिए आते हैं बाबा। उनका इन छोटी मोटी 4 मुक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। चरणों में तेरे जो गिर पड़े, बस एक ही बात, छलांग लगानी पड़ती है, अंदर से झुकना पड़ता है। बाहर से झुकने की कोई नहीं, अंदर से पता चले सतपुरुष कोई कि ये झुक गया, बस इतना सा इम्तिहान हो गया। तो यही है तुम्हारी विश्वास की छलांग, अंदर से समर्पण हो गया तो हो गया भजन। सर झुकाना ये दिखावे वाला सर नहीं, अंदर वाला सर, जो राजा जनक ने अष्टावक्र के चरणों में सर डाला था, फिर पा गए। राजा जनक आज भी बधई, नाम बधई से नाम बधई हो गए, गुम हो जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह प्रकट हो जाते थे।
इसलिए नाम वदेई जो पावे, आगे चले संग साथ, फिर आगे चलना शुरू कर दे, वही नहीं रुकना जैसे मैं नहीं रुक, ये सब पाके रुक नहीं गया, आगे चल। चरणों में तेरे जो गिरे निज घर का ही हो जाता है, वो निज घर का हो जाता है, अमरलोक का हो जाता है, सतपुरुष का हो जाता है, सतगुरु का प्यारा हो जाता है। तीन लोक को भगवंत रचा, जो मन का रूप प्यारा। भगवान काल नरेंद्र ने तीन लोक को रचा बिल्कुल, और उनका अपना रूप काला है पर बड़ा प्यारा है। वो पहले तो अपना दूसरा रूप जो असलियत दिखाते हैं, लेकिन जो ही प्रणाम किया इस गधे भाई ने सर ऊपर किया, जब प्रणाम किया तो वही रूप दिया, क्योंकि शास्त्र सार में जो जाते हैं उनको वो रूप अपना बीच बीच में कभी दर्शन देते हैं, जिस तरह सतपुरुष देते हैं अपने रूप का। मैंने सतपुरुष का अपना रूप भी देखा है, निरंकार का अपना रूप भी देखा है, तभी तो प्रणाम किया। अगर पहचान ना होती तो प्रणाम कैसे कर। लेकिन जो ही सर ऊपर किया था उनका सारा शरीर काला हो गया। ये प्रथा है कि वो काले, पूरे काले, फिर उनकी शक्ल नहीं याद रही, अब भी नहीं कोई याद। इसी तरह से सतपुरुष का असली रूप की शक्ल याद है या दूसरा उन्होंने जो गुरु के रूप धारण करते थे वो याद है, उसके अतिरिक्त जो कई तरह से रूप बना लेते हो वो नहीं। सतपुरुष हंसा, तीन लोग को भगवान रचा, जो मन का रूप प्यारा है। सतपुरुष हंसा दे दिए, इन तीन लोगों में इस काल भगवान को दे दिए। ओके, जाओ इन हंसों को ले जाओ, इन पर राज करो, लेकिन इनको आत्मिक रखना। तो वो, हाँ, मैं नहीं कहता कि गलत किया, क्योंकि वो तुमको जब तैयार करना है, सिकंदर को जब तैयार करना था अरस्तु ने, तो बड़ी तकलीफें झेली थी सिकंदर ने। घोड़े के साथ पीछे रस्सी से बांध के खुद घोड़ा दौड़ाते थे और पीछे देखते भी नहीं थे कि जो उनका लक्ष्य होता था वहां तक उसको सिकंदर को घोड़े के साथ दौड़ना पड़ता था। इस तरह बड़ी लंबी ये दास्तानें हैं, और वैसा ही जैसा कोई बनता है वैसी चीजें मुझे मिलती गई। ये बहुत पूरी किताब थी सिकंदर के जीवन की, तो मैंने वो पढ़ी थी। अपने आप चीजें मिल जाती हैं जो तुमको आगे उठाने के लिए वो आगे सामने आ जाती है। सतपुरुष हंसा दे दिए, सतगुरु ही सच्चा रखवाला है। तो सतगुरु आ जाता है टाइम टू टाइम धरती पर, वो रक्षा करने के लिए कि किसी तरह से इन हंसों को तंग न किया जाए, ये हंस बड़े सुरक्षित रूप में रहें और अपने घर जाए। तो प्यारी सत्संग जी, जानना है तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। एक मेरे प्रवचन से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम रोज रोज, ये तो मेरा काम है कि कल मैं अपनी ड्यूटी दे रहा हूं, लेकिन मेरा कहना है जागने की तरफ चलो, सीखने की तरफ ना चलो, जागने की तरफ चलो। जागना है तुम्हें। जो मोक्ष दात पा जाता है सतगुरु की आंख का तारा, फिर वो क्या रह जाता है? जो सतगुरु से सतगुरु सतपुरुष की दात पा जाता है, वो सतगुरु को कितना प्यारा क्यों नहीं लगेगा? प्यारा लगता है। लेकिन एक ही बात है, तुम मांगो पर मांगे करते हो, ये अच्छी बात नहीं। अंदर से ध्यान करो, मिलेगी, ज्यादा अच्छी मिलेगी निस्बते मेरे मिलने से। इसका मतलब है तुमने हकीम ढूंढ लिया। ये नहीं ढूंढा कि सतगुरु नहीं ढूंढा, हकीम ढूंढा। मैं हकीम नहीं। मानो तो पूर्ण, ना मानो तो कुछ भी नहीं। या मानो या छोड़ दो, एक ही एक ढंग और कोई नहीं, मिडल पाथ नहीं। सुरती कमल में आना हो गया। जब तुम्हें सुरती कमल में 11वें द्वार पर अष्टम चक्कर में पहुंचने का सारा राज मिल गया और तुम वहां पहुंच जाते हो, ध्यान कर सकते हो, और मेरी तरह चौकड़ी मार के 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ सकते हो। ये अभ्यास है ना। ऐसे थोड़ा है कि
तभी तुम बैठते नहीं 10 मिनट भी, और मांगों पे मांग करते तो मैं कोई, तुमने ऐसे मांग करते हो जैसे मुझे खरीद लिया। नहीं, प्यार से खरीदो और कोई ढंग नहीं। सतपुरुष को पाता प्यारा है तो सतपुरुष का वो प्यारा हो जाता है, क्योंकि सतपुरुष तुम्हें द्वार पर लेने आते हैं, जैसे मुझे लेने आए हुए थे। खुद ही आगे थे, खुद ही वहां खड़े हो गए मुझे रिसीव करने के लिए भी, देखा, क्योंकि वह आगे थे, 1 सेकंड में फिर मुझे रिसीव किए। तो प्यारी सत्संग जी, सुरती कमल में आना हो गया, सतपुरुष को पाता प्यारा है तो सतपुरुष को पा लेता है। सतगुरु से अब सतपुरुष का हो जाता है। सतगुरु तो ड्यूटी देता है तुम्हें जगाने की, आगे ले जाने की, तुम्हें समझाने की और प्यार से अपने घर ले जाने की। तो यही इसी काम के लिए संसार में आए हो कि आपने सतगुरु से दात को पाना है, सच्ची राह पे जाना है। मैंने जो इंग्लिश में भी प्रवचन किया उसका मैं हिंदी में करूंगा। बहुत तगड़ा है, इतना तगड़ा प्रवचन जिसकी कोई आर और पार नहीं। बहुत ही नपा तुला हुआ सतपुरुष ने बोला है और वो आपको मिला है। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा यही कहना है, जागो जागो और जागो। जाग के ही पाया जाता है, बिन जागे पाया जाता नहीं। और आरती जो मैं अभी आपसे बोली है, इसको प्रतिदिन गाया करो। सभी गुण गाएं तभी बात बनती है। कोई निरंकार का गाते हैं वो भी अच्छे, कोई देवी देवताओं का गाते हैं वो भी अच्छे, लेकिन पूर्ण मोक्ष पाना है तो एक सतगुरु का ही गुण गाना है, क्योंकि सतगुरु उस शब्द में रहते हैं जिस शब्द को तूने गाना है। लेकिन ध्यान सतगुरु का करना है, कहीं सतपुरुष का ध्यान मत करना। कहीं ये भूल कर दी सब कुछ खो जाए। डायरेक्ट मत पकड़ो, डायरेक्ट हाथ में वो आते नहीं। तुम्हें सतगुरु का ध्यान करना तो वो आ गए, वही आते हैं। ये तो एक बस विश्वास की बात है। सतगुरु का ध्यान करना विश्वास को पक्का करना, क्योंकि तुमने जिसको देखा है उसी का ध्यान कर सकते हो ना। जिसको देखा ही नहीं उसका ध्यान क्या करोगे? वो उसको कैसे बटाओगे? क्या रूप दोगे? रूप रंग और रेखा से रहता जो सदा न्यारा, ऐसा सतपुरुष हमारा। रूप रंग और रेखा उसका रूप रंग ना इसका है। ये भी तुम शास्त्र सार में जाओगे तो फिर वो अपना दर्शन देते हैं, उससे ऐसे नहीं देते। इस तरह तुम जितनी मर्जी भक्ति कर लो वो दर्शन नहीं देते। सूरज नमा में दर्शन देते हैं, 5 सूरज के रूप में भी मैंने दर्शन किए शास्त्र सार में। कई पहले जन्मों में भी किए होंगे, तभी तो उन्होंने दर्शन दिया। इसलिए तुम कई बार राजा इंद्र बन के आए हुए हो, जो आज छोटे छोटे काम कर रहे हो, वो राजा इंद्र भी बना हुआ होगा, वो स्वर्गों में भी रहा होगा, क्योंकि लाखों और अरबों जन्म तो हम इस धरती पर ले चुके। और आप जागने की तरफ चलो, यही मेरा आपसे कहना है। जागो जागो और जागो, यही कह के आज का प्रवचन मैं आपसे क्लोज करूंगा। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय।